हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वैदिका। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि ये क्लास 10 का टॉपिक है और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसका अप्रोच सीखेंगे कि कैसे हमें ये थ्योरम याद रह सकता है। और इसमें मैं लैंग्वेज कम से कम लिखूंगा, बस इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने का अप्रोच देखना है, जिससे कि हमें ये थ्योरम प्रूव करते समय कुछ हम भूले नहीं और ये अप्रोच प्रयोग करके हम आसानी से इस थ्योरम को प्रूव कर लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मानते हैं जैसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर is equal to AC square, means perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square। ठीक है, यहाँ पे ये जो है एंगल B है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्टेक्स बी से साइड ए सी, जो कि हाइपोटेन्यूज है, उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स डी हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। पहला ए डी बी, दूसरा सी डी बी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं लिखना चाहूं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बी आपस में सिमिलर होगा। कैसे? बड़े वाले ट्रायंगल में, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल में एक जो एंगल है, एंगल बी, वो 90 डिग्री है। ठीक है, और छोटे वाले में एंगल डी है, एंगल ए डी बी, वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो एंगल है, एंगल ए, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ए क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा एंगल ए डी बी के। ठीक है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लाना है ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग रेशियो लेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी के साइड्स को हम लोग ऊपर में रखेंगे, न्यूमरेटर में,
और ट्रायंगल ABC के साइड्स को हम लोग नीचे में रखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब इससे हम लोग निकालते हैं। जैसे AB स्क्वायर देना है, इसका मतलब AB स्क्वायर लाना है। इस प्रूव करने के क्रम में हमें यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर करना है। तो AB स्क्वायर लाने का मतलब क्या, ये अनुपात जब दोनों ट्रायंगल चूंकि सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड से उसका अनुपात बराबर होता है। तो AB स्क्वायर कैसे आएगा, जब AB बाई समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बाई AB रहेगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AB स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ले रहे हैं ADB ट्रायंगल न्यूमरेटर में। इसका मतलब ये जो AB जो साइड है वो छोटे वाले ट्रायंगल से आ रहा होगा। तो ये AB जो है छोटे वाले ट्रायंगल में ये AB जो है AB वो ये 90 डिग्री के अपोजिट में है, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट में ये AB साइड है। इसका मतलब बड़े वाले में भी जो हम लोग साइड लेंगे वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड लेंगे, ठीक है। तो 90 के अपोजिट में साइड कौन सा है बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में AC है। तो हम लोग यहाँ पे AC लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये पहले से ही हम लोग यहाँ बराबर के राइट साइड में पहले से ही डिनोमिनेटर में AB दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि हमें AB स्क्वायर लाना है, तो क्रॉस करेंगे तो AB आ जाएगा। इसका मतलब ये जो AB है ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ये AB जो है वो किसके अपोजिट है, वो एंगल C के अपोजिट है, ठीक है। तो एंगल C जो है वो हम लोग जब इसको प्रूव कर रहे थे ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो वहां पे A कॉमन आया था, ठीक है, और एक 90 डिग्री वाला आया था। इसका मतलब ये जो C है वो तीसरा एंगल है, कॉमन वाला और 90 छोड़ के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ न्यूमरेटर में भी जो ADB का हम लोग ट्रायंगल देंगे, साइड देंगे, वो भी तीसरा जो एंगल है यानी कॉमन एंगल और 90 डिग्री को छोड़ के उसके अपोजिट वाला साइड देंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला ट्रायंगल ABD में यही तीसरा एंगल है, चूंकि यही तीसरा वाला एंगल है, चूंकि ये तो A हो गया जो कॉमन हो गया और एक 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हुआ, AD। तो हम लोग यहाँ पे AD देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD आया, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि बचा हुआ जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका मतलब ट्रायंगल अब जैसे ये किए हैं वैसे ही हम लोग लिख दे रहे हैं। जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल CBA सिमिलर होगा एंगल CDB के, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें ये है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल CDB है 90 डिग्री, और बड़ा वाला में एंगल CBA 90 डिग्री है और एंगल C दोनों में कॉमन है। तो फिर ये भी
पहले की ही तरह ए क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। अब जब सिमिलर होगा तो फिर हम इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें BC स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो हम लोग अब रेशियो लेंगे ट्रायंगल CDB का ट्रायंगल CBA या फिर ABC के रेशियो साइड्स का रेशियो लेंगे, ठीक है। अब BC स्क्वायर है, इसका मतलब BC बाई समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बाई BC, ऐसा रहा होगा, तभी क्रॉस होकर क्या होगा, BC स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो साइड BC है वो कहाँ से आया है, वो छोटे वाले ट्रायंगल CDB से आया है, ठीक है। तो वो जो है BC वो छोटे वाले से आया है। इसका मतलब ये BC जो है छोटे वाले ट्रायंगल में वो 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट है। तो यहाँ पे जो भी आएगा बड़े वाले ट्रायंगल से वो भी 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड आएगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन है, बड़े वाले पे 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है AC। तो यहाँ पे आ जाएगा AC, ठीक है। अच्छा, अब ये जो BC आया होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल से आया होगा। तो BC देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के किस एंगल के अपोजिट है। तो ये जो BC है वो एंगल A के अपोजिट है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल CDB में, और फिर यहाँ पे ट्रायंगल CBA में ये जो एंगल A है वो क्या है, तीसरा एंगल है, क्योंकि ये C कॉमन है और एक 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब ये BC जो आया है बड़े वाले ट्रायंगल में, वो रेस्ट जो बचा हुआ तीसरा एंगल है उसके अपोजिट साइड है, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी हम जो लेंगे साइड, वो जो बचा हुआ एंगल है उसी के अपोजिट, ठीक है। तो बचा हुआ कौन हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये कॉमन हो गया। तो बचा हुआ कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो इसके अपोजिट कौन सा हुआ, इसके अपोजिट साइड हुआ आपका CD, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे CD, implies that BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यही लाना था हमें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके राइट हैंड साइड वाले को भी ऐड करेंगे, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD विच इज इक्वल टू AC कॉमन ले लेंगे इंटू AD प्लस CD। अब AC इंटू AD प्लस CD क्या होगा, यहाँ पे फिगर से AD प्लस CD क्या AC हो जाएगा, ठीक है, इंटू AC implies that AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अप्रोच, कैसे हम लोग साइड का रेशियो लेंगे ताकि ये अल्टीमेटली P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। और इसमें हम लोग लैंग्वेज अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके लिख देंगे। ये बस अप्रोच था जिससे हमें पाइथागोरस थ्योरम याद रहे। आई होप आपको समझ में आया। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।